हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आज मैं क्या बताऊं, मैं एक ओसीडी का मतलब डाली थी वीडियो। तो उस पर क्या हुआ कि अच्छे बुरे सब पे आ रहे थे कमेंट। मेरे बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं अपने ब्लॉग सब पे आ रहे थे, पर ये ओसीडी वाला मैंने एक मन किया क्योंकि मैं भी एक ओसीडी की रिलीजियस ओसीडी है मुझे। है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं है। ओसीडी भी नहीं है, ये बीमारी भी नहीं है इसको, बस मतलब ये हम ही लोग की गलत फहमियाँ के कारण, चाहे हम लोग को कोई तकलीफ़ ज़्यादा असर कर गई हो, चाहे किसी का खोने का डर ज़्यादा मन में बैठ गया हो, यही सब है जो हम लोग के मन में बैठ गई हुई है। तो ये ख़ास कर वीडियो में बना रही हूँ। हनी कुमार हैं एक मेरे सब्सक्राइबर, जो 2-3 दिन से कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। तो हनी कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर आपको कुछ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, है कि नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी आपकी तरह ही एक सिंपल साधारण इंसान हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम लोग को अगर समझ आ गई कि हाँ ये हमारे नॉर्मल थॉट हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे थॉट है वो, हम नहीं हैं वो। हाँ, अगर हमको लगता है कि वो थॉट हमें ज़्यादा परेशान करे तो कहीं ना कहीं उस थॉट को हमने पकड़ के रखा हुआ है। वो मैंने भी किया था। हम लोग को एनी टाइम उसी पॉइंट पे ध्यान रहता है कि मैं कहीं उधर से थोड़ा ध्यान हटाऊंगा ये विचार आ जाएंगे। सही होता है, क्योंकि जैसे कि कोई गलत नेगेटिव चीज़ पे हो रही है, जैसे कोई गलत चीज़ में फेंक ना दूँ, तो होता है ना कि अगर जैसे हम लोग के ऐसे नेचुरल ऐसे कोई गलत चीज़ पे हम लोग देखते हैं चाहे रास्ते में, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हट के चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे मन के भीतर में क्या है कि हमको पता है कि वो गलत चीज़ है, फिर भी हम वही काम करते हैं, है कि नहीं। यही ओसीडी है जो कि मेरे साथ भी होता है। इसमें यही तो दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि ये थॉट मुझे बुरे हैं, मुझे ये तकलीफ़ देगा, फिर भी हमको इतनी घबराहट होती है कि ना चाहते वो चीज़ हम कर लेते हैं। जब हो जाता है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है इस विचार से। आपको पता है आपकी लाइफ, आप तो सोच रहे हो अकेला हूँ मैं, सब इस जिसको इनकी बहन की जो ये है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से। अभी मेरे ख्याल से मेरे को इतना दिन लगता था जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, और ये तब मेरे को लगता था कि सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ कि मेरे को ही ये बहन की बीमारी हो गई है। मतलब मैं ही इतनी परेशान हूँ, दुनिया में सब अच्छे खासे जी रहे हैं, सब अपनी अपने लाइफ जीते हैं मस्त, मैं ही एक ऐसी पागल हूँ, कर्म किया हुआ है मैंने, कुछ पाप किए हुए हैं, मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, यही सब सोचते हैं हम लोग। ऐसा मैं सोचती थी, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आई मैंने देखा कितने सारे पड़े हुए हैं सब इस छोटी सी ओसीडी को ये कहने में इतनी छोटी सी लगती है और इतना दर्द देती है कि मतलब जो बड़े बड़े बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी ये तकलीफ़ होती होगी, ऐसा ही तकलीफ़ हम लोग देखते हैं। एक मेहनत की लोग देखते हैं, किसी में नहीं दिखता है। जैसे हम लोग का मेंटल कंपल्सन है, जिसमें हम लोग मन ही मन में विचार आता है और हम लोग फिर उसको कंपल्सन कर देते हैं, तो वो हमारी मेंटल हुआ। किसी को बाहर जो दिखती है, जो हाथ धोने वाला अगर आया तो फिर हाथ धो लेते हैं, चाहे चेकिंग करने वाला जो भी है वो आता है तो फिर। लेकिन आपको लगता है कि आप, मेरे ख्याल से जितने भी वो ये ओसीडी है उसमें से सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगता है, तो ऐसे तो सबको अपना अपना लगता ही होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा बुरा है, मेरा सबसे ज़्यादा बुरा है, पर मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये रिलीजियस ओसीडी और सेक्सुअल ओसीडी है। तो उस पर मतलब यही है कि समझने की देरी है। हम लोग अगर समझ गए सही टाइम पे, जैसे कि ऐसे आप ये सोचो कि नॉर्मल लोगों को भी ये विचार आते ही होंगे कहीं ना कहीं, उतने तो हम लोग, क्योंकि आप पूछो 2-4 नॉर्मल लोगों से कि तुमको कोई ऐसा जो आपका अपना हो, अजनबी से नहीं, क्योंकि वो लोग तो फिर
मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि तुम ऐसा है, तुम्हारे मन में इतना आते हैं। अब वो ऐसे इंसान पूछो जो तुम्हारे अपने हैं, तुमको समझते हैं, चाहे फ्रेंड है तुम्हारे खास, उनसे आप पूछो कि आपके मन में भी कभी कभार ऐसे गलत विचार आते हैं। अगर वो कहता है कि हाँ मेरे मन में भी ऐसे आते हैं, तो आप पूछना कि क्या करते हो तुम। तो वो यही बोलेगा कि मैं वो विचार आते हैं तो ठीक है यार, आगे आ गया, मैं दूसरा काम में लग जाता हूँ। हम लोग की क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को अगर आता है तो हम लोग उस विचार को पकड़ से लेते हैं, दम से कस के कि आप क्यों पकड़ते हैं, ये बात है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि मैं अगर उधर से ध्यान हटाऊं, अगर उस विचार पर से थोड़ा भी हट गया वो फिर से आ जाएगा। इसलिए हम लोग पूरे दिन उसको पकड़े रहते हैं उस जगह पे, चाहे जो भी हो। जैसे मन्नत वाली में जो कुछ पॉइंट हो, जैसे मन्नत आती है उस पॉइंट पे आप पूरा दिन ध्यान दोगे। कहीं मैं यहाँ पर से हटूंगा तो फिर दिमाग मेरा हटेगा, फिर से मन्नत आ जाएंगे। इसलिए पूरे दिन हम लोग अलर्ट रहते हैं कि कहीं मैं थोड़ा मन को इधर उधर हटा लूँ और फिर आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा देर के लिए आप मन को रिलैक्स करके छोड़ दीजिए विचार को। मन में जो आ रहा है आने दीजिए, जाने दीजिए, आने बोलना। आपके वो मन को जितना आप रोकोगे ना, जितना रोकोगे वो और शक्तिशाली होके आएगा और परेशान करेगा और एक्शन में हम लोग को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। जब भी मन में कोई थॉट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इतना ध्यान दे लेते हैं कि मन को तो लगता है इम्पॉर्टेंट थॉट है, तो वो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करता है। और कभी कभार अपने जिनको भी मन्नत ओसीडी है उनके साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग पूरे दिन एक ही विचार पे अटके रहते हैं, पूरे दिन उस विचार के बारे में ही सोचते रहते हैं कि आ गया तो क्या होगा। जब वो नहीं आता है तो ये सोचते हैं कि ये सोचने के बाद अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। या तो फिर ये सोचते हैं कि फिर मैं सोचते हैं कि अब मैं नहीं सोचूंगा, फिर वो आ जाता है तो फिर हमें दर्द होता है। पूरे दिन उस विचार पे ही ध्यान रहता है हमारा, तो दूसरे विचार पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। उस विचार को छोड़ के हम दूसरे विचार पर जाना ही नहीं चाहते। होता है ना कि उस विचार को मैं थोड़ा देर छोड़ देता हूँ, चल आता है जाता है जो भी हो, मैं गाना पे ध्यान लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे फ्रेंड के साथ घूमता हूँ, तो वो विचार थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम लोग का उसी पर हम लोग पकड़े रहते हैं, कहीं मैं यहाँ से हटूँ और कहीं वो आना जाए। तो ऐसा नहीं करना है, विचार को छोड़ देना है, आते जाते रहना देना। अगर हम लोग उसको पकड़ेंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद हम लोग के बिना मर्जी के वो एक्शन लेने पे मजबूर करता है, फिर हम लोग बिना नहीं चाहते हुए भी एक्शन ले लेते हैं। और क्या होता है कि फिर किसी किसी को तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं खुद की बात बता रही हूँ, मेरे 2-4 मन्नत ऐसे हैं कि जो मेरी बिना मर्जी के हैं। अब सोचो, मन में फिर भी आता है तो चलो ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन मेरे तो एक्शन वाले मन्नत है जिसमें मेरे को जब शुरुआत हुआ थी ओसीडी तब मेरे को बिल्कुल भी समझ ही नहीं थी कि ये मेरी ओसीडी है, अगर ये मुझ पे हावी हो रहा है तो चलो मैं दूसरी जगह ध्यान हटा लूँ। उस टाइम में भी यही लगता था कि मैं कहीं ऐसा सोच ना लूँ, मैं ऐसा बोल ना दूँ, और फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से जो मन्नत होता था मैं मांग लेती थी। तो मन्नत खुशी वाली नहीं होती। एक इंसान होता अपनी खुशी के लिए मांगता है कि जो भी हो, मैं तो ये मन्नत नाम से ही नफरत होता है। तो जो भी हुआ, मेरा क्या था कि मजबूरी में होता है ना कि कोई मजबूर हो के कोई हम लोग से करवाता है ऐसा, और जब करवा लेते हैं तो फिर इतना दर्द होता है। जब हो जाता है तो फिर मैं इतनी दर्द में जी रही थी उस टाइम से कि मैंने मन्नत मांगा, मुझे करना ही पड़ेगा। इतने हार्ड मन्नत जो कि मेरे से मैं कभी नहीं कर सकती, मेरे से नॉर्मल पूजा पाठ नहीं किया जाता। अब मैं उतना बड़ा मैं कैसे करूँगी। आपको पता है हम लोग की दिक्कत दर्द कोई नहीं समझता, क्योंकि हम लोग ऐसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब भी कोई पूजा पाठ का टाइम होता है उस टाइम मेरे को जो रिलीजियस ओसीडी है जिनको, वो और ज़्यादा घबराहट हो जाती है और ना चाहते हुए भी गलत हम लोग के साथ होने लगता है। मतलब हम लोग गलत करने लगते हैं, जो कुछ बोलना है और कुछ बोल रहे हैं, और करना है कुछ और करना है, क्योंकि इस शरीर का मालिक कौन है? मन। जब हमारा मन ही सही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे मन में जो आएगा करते चले जाएंगे। अब मेरे को ही देख लीजिए आप, मैं कितनी सारी मन्नत मांग चुकी। अब मैं रोज़ चिंता में रहती हूँ कि मैं कब करूँगी या करूँगी कि नहीं, मतलब इतने डर मुझे अभी भी हैं। तो मेरे को यही लगता है उस टाइम में भी अगर हम लोग ये सोच लिया होता, मैंने कि उस टाइम मैंने सोचा थी ये भी बात, आपने भी कभी सोचा ही होगा ये बात कि हमारे मन के विचार है, कुछ है नहीं। हम लोग को शुरुआत में बचपन के याद, आप बचपन में जब आपको ओसीडी नहीं थी तब की बात आप सोचो कि क्या कोई विचार आता था तो हम लोग उसको पकड़ते थे? नहीं पकड़ते थे। कितने विचार आ जाते थे हम लोग के मन में। तो
कितने सारे विचार आते थे मन में, तो फिर हम यही सोचते थे कि ये हमारा मन का सोच है। सॉरी, वो थोड़े बच्चे लोग परेशान करते थे, तो कितने सारे विचार आते थे उस टाइम में, तो हम लोग यही सोचते थे कि हमारे मन के सोच हैं, आराम से भूल जाते थे, फिर हम अपना दूसरे काम में लग जाते थे। इसीलिए हम लोग पहले खुश रहते थे। अभी क्या हमारी दिक्कत हो गई है, क्योंकि हम लोगों को कोई समझाने वाला टीचर ही नहीं अच्छा मिला, जिसके वजह से आज, क्योंकि मैं भी उस टाइम में यही सोचती थी कि मेरे जैसा कोई दुनिया में इतना दर्द में नहीं जी रहा होगा, क्योंकि हम लोग किसी से शेयर भी नहीं कर सकते ये बात। जो समझता है वो तो थोड़ा बहुत समझा भी देगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम पापी हो, तुमने कभी पाप किया होगा तभी तुम्हारे ऐसे विचार आ रहे हैं। अब तो तुम, क्योंकि उस टाइम में मैं अपनी सास से पूछती थी कि मतलब मेरे मन में जो आ रहा है, मन्नत आ जा रहे हैं मेरे मर्जी के खिलाफ, तो क्या मुझे करना पड़ेगा? तो मेरी सास लोग कितनी पागल कहते, हाँ करना पड़ेगा तुमको। उसी दिन से मैं ये विचार मैंने देखा कि मैंने पकड़ लिया था। अब मुझे मैं रास्ते में जब आती थी, कहीं भी जाती आती थी, तो हर एक से पूछती थी कि ये मन्नत अगर मन में मांगो तो क्या करना पड़ता है? तो सब बोलते थे हाँ करना पड़ता है। तो फिर मैंने पूछती थी कि ना करे तो नहीं कर रहे तो वही तुम्हारे बच्चे को दुख होगा, ये दुख होगा। अब भगवान जाने, क्योंकि वो भगवान तो ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम मन्नत मांगो। ये इंसान ने ही धारणा बनाई हुई है मन्नत अपने स्वार्थ के लिए, कि भगवान को भी यूज करने से लोग बाज नहीं आते हैं। लेकिन जिनको सही सोच है, आप कभी सही इंसान से कभी मिलिएगा, सही से, कृष्ण जी से ही मिल लीजिए। कृष्ण जी हम लोग नहीं मिल सकते, सॉरी, वो तो गॉड है, पर कृष्ण इंसान के रूप में क्यों आए थे? वो यही समझाने आए थे ना कि तुम फल की चिंता करो मत। जो चीज़ फल की चिंता में किया जाता है वो कभी पूर्ण नहीं होता। मैंने खुद देखा है गांव सब में जो लेडीज़ लोग ज़्यादा मन्नत मांग, क्योंकि मेरे को क्यों आपको भी या चाहे मेरे को भी क्यों मन्नत की होशियारी होगी? क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ होंगे, हम लोग कभी इस लोग बोलते होंगे ये सब गलत है, इसीलिए हम लोग आती है। गांव की लेडीज लोग को मैंने पूछती थी मैं कितने मन्नत मांगते हो? मैं सब में मन्नत मांगती हूँ। मैं तो कभी बच्चे के लिए मांगती हूँ, कभी कुछ के लिए मांगती हूँ। मतलब वो लोग डिपेंड ही हो चुकी है मन्नत पे, मानो उनके भगवान ही गुलाम है अब तो। अब कभी बोलेगी ये करेंगे, कभी 1 मिनट नहीं करो ऐसे, तो वो लोग सोचते हैं, वो लोग भगवान पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि मतलब हम अब आपको ये चढ़ावा देंगे तो अब मेरा इतना बड़ा काम कर देना, वो चढ़ावा। गांव सब में मेरे ख्याल से ज़्यादा ही ढकोसला चलता है। अब मैं सबसे पूछती रहती क्या भगवान सच में कर देते होंगे? हाँ बिल्कुल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं? तो मैं सोचती थी कैसे कर देते होंगे आखिर। हाँ ये बात सही है कि भगवान के सामने आप श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से, ना कोई उनको लोभ देख के, ना लालच देख के, निर्लोभ होके अगर भगवान के सामने आत्मा से प्रार्थना करते भगवान मेरे को ये चीज़ शायद हो जाता है, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। वो लालची तो है नहीं, तो दुनिया में हम लोग तो गरीब इंसान हैं। जो बड़े बड़े धन संपत्ति वाले हैं उनके पास तो सोना चांदी ना जाने कितने सारे भरे होंगे। वो लोग दिन भर यही कोशिश करेंगे मैं इतना सारा सोना चढ़ा दूँगा आपको, मेरा वो ये दे दो। ऐसा कभी नहीं होता मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी नहीं होता। जो सही समझते हैं ना, वो कृष्ण जी ने खुद ही कह दिया हुआ गीता में, ये अटल सत्य है। इंसान तो हो ही चुके हैं पापी, झूठे, उनकी बात तो मैं मानती नहीं। कृष्ण जी जब भगवान ने ही कह दिया हुआ है कि फल की चिंता जो करता है, चाहे फल की चिंता करके जो कर्म होता है उस कर्म को भगवान नहीं स्वीकार करते, वो कर्म नहीं प्राप्त होता। वो कर्म मतलब जो भी विफल हो जाता है। तो इतने बड़े भगवान हमारे, वो उनको तो मैंने कभी सुना नहीं ना। आप सुनोगे, हाँ सुन लोगे इन लोगों सब की बातें, इन लोगों सब की बातें सुन के अब हम लोग पागल होते रहते हैं कि हाँ सही में होता है। यही मेरे मन में भी हो गई थी, बिल्कुल यही हुई थी मेरे साथ कि मैं इतना ज़्यादा लोगों की बात पे इम्पोर्टेंस देती थी ना। कहीं ना कहीं मैं सब्सक्राइबर उनसे मैंने शेयर भी किया था कि हम लोग के गांव में जो, मेरे को अभी भी घबराहट हो रही है, देख रहे हो आप, वो जो बलि प्रथा होती है वो सबसे ज़्यादा दिमाग पे घातक प्रहार करती है। अब भगवान जाने इस विषय में मैं, क्योंकि भगवान तो मैं हूँ नहीं, ये सच है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भगवान जीव जंतु को जन्म क्यों देते हैं, क्यों जन्म देते हैं? अगर उनको यही गलत काम करा तो किसी जीव जंतु को जीने का हक ही नहीं देते। आखिर उन्हीं ने तो जीव को बनाया हुआ है,
उन्होंने धरती पर इतने सुंदर सुंदर जीव जंतु सब बनाए हुए जीने के लिए ना। हम इंसान अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं। आ कहते भगवान ने बोला, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानूंगी। इसी के खिलाफ मैं थी उस टाइम, जिस टाइम मुझे मन्नत वाली OCD हुई थी। तो मैं यही देखी थी, जिसके बाद मुझे इतना भयानक डर बैठ गया था दिल में, इतना भयानक डर। वही डर होते 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 1 मन्नत 2 मन्नत 3 मन्नत ना जाने कितने बुरे बुरे विचार आने लगे। उसके बाद से तो मेरा थम 2 चीज़ पर हार गया। एक डर, बहुत भयानक डर, दूसरा कि मन की बातें सच हो जाएंगी। 2 यही 2 चीज़ OCD के कारण बनते हैं। यही 2 चीज़ की, एक हम लोग को कोई पास्ट लाइफ में कोई डर बैठा होगा, या तो किसी को खोने का डर, या तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर हुआ होगा, या तो कोई डर से ही बात शुरुआत होती है OCD के, डर ही। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं उस टाइम इसके खिलाफ़ चल रही थी कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबको बोलती थी कि ये सब गलत बात है। जितना बोलती थी तो दुनिया तो सब ठीक ही रहा, हम लोग तिल मतलब मरते रहे। आप लोग सबको लगता है कि मेरी तकलीफ़ बहुत बड़ी है, मेरी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। मिला जुला के हम सबकी दर्द बहुत बड़ी है। वो तो जब से ये फ़ोन आए हैं, स्मार्टफोन आए, तो हम लोग थोड़ा समझ भी रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया है तो थोड़ा समझ भी ले रहे हैं कि बाबा चलो मेरे जैसा दुख सब झेल रहा है। उस टाइम में जब हम लोग अकेले जी रहे थे, इसके बारे में अकेले सोच रहे थे, तब हम लोग को कितनी अजीब फीलिंग होती थी कि मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ, मैं ही एक ऐसी पापी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। सोचते थे कि नहीं। तो मैं यही कहूँगी, मन के विचार को उतना वैल्यू ना दे। मन के विचार हैं, वो आते जाते रहेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। हम लोग की यही गलती है, OCD की यही कारण है कि हम लोग उसको रोकते हैं। अरे मैं नहीं आने दूंगा, मैं भी रोकती हूँ मैं भी रोकती हूँ। देखिए ज़िंदगी में जो होना होगा वो तो होगा ही। डर से जितना भागेंगे ना, डर उतना डराते चलता है। ठीक है, एक डॉग है, वो डॉग को पता है कि वो इंसान हमसे डर रहा है, तो हम लोग उससे भागते हैं और हमें डराता है और हमारे पीछे करता है डॉग। अगर उसके सामने हम खड़े हो जाए, हाँ एक डर ठीक होता है, आप शेर के आगे आप खड़े हो जाओ वो भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ फिर जहाँ थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी होती है, क्योंकि जितना हम डरेंगे ना उतना ही वो हमारे पीछा करेगा OCD। तो डरिए मत, उतना ज़्यादा डरो मत। मन में विचार हैं, आते जाते रहते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। जितना रोकेंगे, एक ट्रैफिक की तरह है हमारा मन, अगर उस पर गाड़ियाँ चलती है, आती जाती रहती हैं, उसको आने जाने दें। अगर बीच में हम खड़े हो जाएंगे, उसको रोकेंगे की चेष्टा करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वहीं पे रुकने लगेगा, फिर प्रॉब्लम खड़ी करने लगेगा। तो वही हम लोग के साथ होता है, हम लोग रोकने की चेष्टा करते हैं। रोकिए मत। जितना बार आता है विचार, आने जाने दीजिए, आराम से खोल दीजिए मन का रास्ता, तुम जाओ आओ। आपको कोई प्रेशर ही नहीं बनेगा, आपको कोई इतना प्रेशर नहीं देगा कि हाँ तुम करो, कोई नहीं करेगा। क्योंकि तो आप तो आप जाने आने दो, खोल दो आराम से मन के रास्ता, कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत से। और ये जानते हो, इस बीच में मेरे साथ भी ऐसे हो रहे थे। घबराहट इतनी ज़्यादा हम लोग को हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि उल्टी की तरह मन होने लगती है, उल्टी की तरह मन होने लगती है, सिर भारी होने लगता है। आ जाए इधर। तो सिर भारी होने लगता है गाइस। तो यही हम लोग की प्रॉब्लम है कि उसको हम लोग इतना ज़्यादा घबराएं नहीं। घबराहट होगी तो जाहिर सी बात है सिर भारी। रिलैक्स होके ज़िंदगी की मज़ा लीजिए। और क्योंकि ये ज़िंदगी है ही ऐसी चीज़, अभी तो देख ही रहे हो, समय इतने ख़राब चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग की तो जो भी ज़िंदगी बची हुई है उसमें अच्छे कर्म में हम लोग निकाल लें, अच्छे से जी ले, खा ले, पी ले। और जितनी हम लोग की टेंशन में लाइफ निकल रही है ना, मैंने क्या देखा, ये OCD ने अच्छे यंग लड़के चाहे लड़कियां की ही लाइफ ख़राब करके रख दिया है इसने। आजकल के हम लोग जो युवा सब हैं, जो कुछ नया करेंगे, चाहे देश के लिए कुछ करेंगे, ये OCD डिप्रेशन ये क्या है पता नहीं, सबको परेशान करके रख दिया हुआ। अच्छे का लाइफ ख़राब कर दिया। ना हम सही से जी पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना सो पाते। जाहिर सी बात है, अगर हम सही से सोना ना सो ना सके, ना खा सके, ना मतलब ज़िंदगी का सही से जी ना सके, तो फिर वो ज़िंदगी किस काम की? तो हम लोग को बेकार लगती है। तो मैं ज़िंदगी में आया ही क्यों, ऐसा ही लगता है ना। तो
किसी चीज़ की टेंशन मत कीजिए। हाँ, मैं ये भी कहूँगी उनसे, हनी कुमार जो भी हैं आप, मेरी एक सब्सक्राइबर में है मेरे ऐसे, उन्होंने बोला कि मेरी बहन को ये प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने इलाज करवाया है, सब सही है, अब एकदम अच्छा है। तो हम लोग एक बार इलाज ज़रूर करवाएं, ज़रूर करवा लें। आपको मैं मेरे कहने पर आयुर्वेदिक इलाज करवाएं। आपको लगता है कि वो दवाइयाँ सब जो होती हैं अच्छी नहीं होती, सिर भारी हो लगता है, तो आयुर्वेदिक करवाएं। आयुर्वेदिक दवाई में कोई आपको नुकसान का डर नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से अपना इलाज करवाएं और इन्जॉय करें लाइफ का। तब तक के लिए बाय बाय।